तो मुझे एक और अंकल मिले जो मुझे ये बता रहे कि श्री कृष्ण की जो ससुराल था सिर्फ वो कौंडन्यपुर नहीं था, लेकिन और भी एक ससुराल यहाँ पे था। वो हाँ। मणि एक दिन में 8 मन सोना देता था। अच्छा। वो अंबिके के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया, वहाँ पे मौली गई और वहाँ से वो निकल गए। और वो जो बोलते गुफा है न वैसा है, ये तो बात मेरे दिल को तो नहीं पटती। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं उस जगह पे जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण किया था। विदर्भ की एक पवित्र जगह कौंडन्यपुर। रुक्मिणी माता जो विदर्भ की पंचकन्याओं में से एक थी, वो इतनी सुंदर थी कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी पत्नी बनाने का निर्णय ले लिया था। और फिर हुआ वो जो हिस्ट्री बन गया। जी हाँ, पहला लव मैरिज जिसकी स्टार्टिंग हुई थी विदर्भ के कौंडन्यपुर से। तो हम जानेंगे कि कैसे ये पहली लव स्टोरी शुरू हुई थी और कैसे रुक्मिणी जी ने कृष्ण जी को पहला लव लेटर भेजा था। यहाँ पे एक अम्बा देवी की मूर्ति भी है और यहाँ पे एक गुफा भी है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को भगा के लेके गए थे। तो ये सब जानकारी जानने के लिए बने रहिए कथा और कर्मा के साथ। ये वो मंदिर है बेसिकली जहाँ से रुक्मिणी जी ने पहला लव लेटर भगवान श्री कृष्ण के लिए भेजा था। जैसे कहा जाता है कि उनका स्वयंवर होने वाला था और उनके जो भाई थे वो उनकी शादी किसी महाराजा से करवाने वाले थे। तब रुक्मिणी जी ने अपना दिमाग चलाया और भगवान श्री कृष्ण को अपना संदेश पहुंचाया एक ब्राह्मण के जरिए, और कहा गया कि आप जल्दी से आके मुझे लेके जाइए वरना मेरी शादी किसी और से हो जाएगी। और फिर भगवान श्री कृष्ण अपना रथ लेके आए और वो इसी मंदिर के सामने से रुक्मिणी जी का हरण करके लेके गए। सो फाइनली हमारे अम्बा देवी के दर्शन हो गए और जब मैं बाहर आया तो मुझे एक अंकल मिले जिन्होंने मुझे कौंडन्यपुर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप मेरे जो ऑडियंस सब देख रही है उनको भी आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए। तो अंकल राजी हो गए। अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय अजाबराव महल है। अच्छा, तो आप क्या बताना चाहोगे मतलब? हाँ, ये जो कौंडन्यपुर है ये ऋषि मुनि का ठिकाना है। तो मतलब जैसे हमने सुना है कि हाँ। भगवान श्री कृष्ण जो थे हाँ। वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ से रुक्मिणी जी का हरण करके लेके गए थे। तो हाँ। मतलब वो क्या स्टोरी है? तो श्री कृष्ण भगवान तो अंबिका मंदिर में आए थे। अच्छा। वहाँ जो खिड़की वो उसने वहाँ पूजा किया और वो खिड़की से वो वहाँ रथ लगाया अच्छा। और रथ से चले गए। अच्छा। हाँ, और वो जो बोलते गुफा है न वैसा है, ये तो बात मेरे दिल को तो नहीं पटती। तो मुझे एक और अंकल मिले जो मुझे ये बता रहे कि श्री कृष्ण की जो ससुराल था सिर्फ वो कौंडन्यपुर नहीं था, लेकिन और भी एक ससुराल यहाँ पे था जो था जामखेड़। जामखेड़। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा अंकल को पूछेंगे। तो आप क्या बताना चाहिए मतलब? वो जामुन था। हाँ। तो जामुन रामायण की में। लड़की थी। हाँ। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए, हाँ। वहाँ एक यादव राजा था। हाँ। उसके पास एक मणि था, अच्छा। उसके ऊपर आरोप आया चुराने का। अच्छा। तो वो भगवान श्री कृष्ण ने वो ढूंढने के लिए निकले। अच्छा। तो जाते जाते वो पैर के निशान से जामखेड़ चले गए। अच्छा। और वहाँ जाके वो जामुन थी, वो मणि के साथ खेलने लगी थी। अच्छा। तो खेलने लगे तो वो भगवान श्री कृष्ण बोले भी ये मणि दे दो। वो हाँ। मणि एक दिन में 8 मन सोना देता था। अच्छा। तो उसने नहीं दिया, बोले मेरा पिताजी सोया है, हाँ। वो जगेगा तुमको मारेगा। अच्छा। हाँ। तो भगवान बोले मैं ये मणि के बिना जा नहीं सकता। हाँ। तो वो बाद में वहाँ उठ के खड़े हो गए ओके। जामुन तक। हाँ। तो उनकी 28 दिन तक कुश्ती हुई। जामुन जी की। 28 दिन के बाद हाँ। उन्होंने चारों भगवान श्री कृष्ण ने चारों पैर पकड़े ओके। और छाती के ऊपर बैठे। तो वो बोले कि मेरा राम होता हाँ। तो मैं दिखा देता। बोले ओके। तो राम का स्वरूप बताया भगवान श्री अच्छा। कृष्ण ने। ओ नहीं। तो बोले ये ठीक है, ये मेरी कन्या है जामुनती, हाँ। ये आपको अच्छा। तो पानी आप, ग्रहण करो। ओके ओके, तो आप इससे शादी कर लो तो फिर आपको मनी मिल हाँ। जाएगा। तो जामुन जी को लेके भगवान द्वारका चले गए। अच्छा। तो वो घूंघट डाल के गए। अच्छा। तो घूंघट डाल के गए, रुक्मिणी को पता लगा।
हाँ। कि दूसरी शादी करके अरे लाया बाप बोले। रे, हाँ हाँ। तो बोले हाँ, बोले कैसी, तेरे से सुंदर है बोले। रूम में रखी थी, हाँ घूंघट डाल तो के। बोले बताओ मेरे को। हाँ, तो उसमें वो घूंघट निकाला तो वो सुंदर सी हो गए। ये महाराष्ट्र में दो ससुराल है, ओके। और पहले 8 में ये 2 महाराष्ट्र की पहले है। अच्छा, ये स्टोरी मतलब बहुत लोगों को पता नहीं थी, आपने बहुत अच्छी स्टोरी बताई है। तो अभी हम जो मेन मंदिर है रुक्मिणी जी का वो देखने जा रहे हैं। वहाँ पे एक गुफा भी है जो अमरावती के अंबा देवी मंदिर से खुलती है। से कहा जाता है कि वहीं से भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेके गए थे। तो जब हम मुख्य मंदिर में गए तो हमने देखा कि यहाँ पे पूजा होती है रुक्मिणी जी की और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण के ही विठ्ठल रूप की। और फिर दर्शन होने के बाद मैंने आगे देखा तो मुझे दिखी एक भगवान श्री विष्णु की 10,000 साल पुरानी मूर्ति। कहते हैं कि यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन शुरू था तब ये मूर्ति इन लोगों को मिली थी। ये वही गुफा है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण कर लिया था। अब यहाँ पे एक छोटा सा शिवलिंग है और फिर जैसे कि मैंने कहा था कि ये संतों की नगरी है, तो यहाँ पे बहुत सारे संतों की मूर्तियाँ भी हमें देखने को मिली। और फिर मंदिर के अध्यक्ष नामदेव जी ने हमें इस मंदिर की हिस्ट्री बताई। आज नामदेव जी बताते हैं कि पिछले 431 साल से हर साल आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर कौंडन्यपुर से पंढरपुर के लिए पालकी यात्रा निकलती है। इस पालकी में लगभग 300 लोग शामिल होते हैं जो 33 दिन तक पैदल चलकर पंढरपुर पहुंचते हैं। नामदेव जी ने ये भी बताया कि जब कोरोना के दौरान सख्त पाबंदियां लगी थी और बाकी किसी भी पालकी को जाने की अनुमति नहीं थी, तब भी केवल कौंडन्यपुर से निकली पालकी को पंढरपुर जाने की अनुमति मिली थी। उस साल भी हर साल की तरह कौंडन्यपुर से भगवान विठ्ठल के लिए अहेर यानी वस्त्र भेजे गए थे। यहाँ की हिस्ट्री मैंने जो सुनी है कि यहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने हरण करके मतलब क्या कैसा हुआ था ये 5 सती का जन्म स्थान है। हाँ। और जो रुक्मिणी है उसका मैका है। जब इनका एक ये हो गया था श्री कृष्ण भगवान के साथ, हाँ। तो माऊली ने बोला था का मला लग्न करत आहे तर मी श्रीकृष्ण भगवानशीनच करेन। त्याप्रमाणे ठरल्यानुसार बाजूला अंबिकेचं मंदिर आहे। हाँ, हाँ। त्या अंबिके के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया। वहाँ पे मौली गई और वहाँ से वो निकल गए। वहाँ पे ये जो श्री कृष्ण भगवान के जो भाई थे, हाँ। और रुक्मिणी के भाई थे, उनका युद्ध हो गया। अच्छा। तो वो रुक्मिणी ने रिक्वेस्ट किया श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई को कि भाई उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं देना। तो सिर्फ उन्होंने उनको विद्रूप किया, टक्कर पकड़ अच्छा। सब ये करना छोड़ दिया। यहाँ से अमरावती तक गुफा है। हाँ। अभी वो फिलहाल में बंद है। और हमारा ये मंदिर का जो है, हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कि यहाँ भारत सरकार का नॉट ए सिंगल मनी कोई भी देनगी नहीं है। ये जो चित्र दिखता है वो जो आप लोग दर्शन को आते, वो जो देनगी देते, उसमें से सब चालू है। और हमारा सामाजिक बांधिलकी या सच, हम आजू बाजू के 2-3 हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल है, वो स्कूल के बच्चों को लिए फ्री ऑफ चार्ज किताबें एजुकेशन साहित्य बांटते। जो अपंग लोग हैं अमरावती के, अपंग गाडगे महाराज अपंग जो आते, उनको हर साल भोजन खिलाते, कभी ब्लैंकेट, कभी कुछ कपड़े देते। 10 तारीख को वो जो पालकी आएंगे अपनी 8-9 तारीख को वापस, फिर यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम होगा, दहंडी होंगी, महाप्रसाद होगा। अच्छा। हो। मतलब आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। और जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, मैं उन सबको ये बोलूंगा कि एक बहुत अच्छा कार्य ये लोग कर रहे हैं, तो आप भी ज्यादा से ज्यादा कौंडन्यपुर आए और मंदिर को अगर आप कुछ हेल्प कर पाए तो जरूर करें। उससे बहुत लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, तो अपनी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। सो पूरा व्लॉग शूट करने के बाद बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो हमने यहाँ की भेल ट्राई की। देखने में सच में बहुत टेस्टी लग रही है। आप जब भी आओ ना, ये भेल ज़रूर ट्राई करना।